कहना चाहता हूं, थारे भाई जेली रोक दी है, संभालनी थाना है, जो चुनाव थारो है। फिर समझ गया तो मैं काके की बात कर रहे हूं। उन लोगों का शुरुआत से ये कोशिश रही कि बस मैं मारा 5 जना ओके अलावा दिमाग में एक ही बात आई कि करा तो करा के काको तो काम काट दो आपको, काको तो करके उल्ट फिर मैंने पता है जितना लंबा हाथ है जितना को शरीर कंप्लीट लेटा गया होगा कि बात कौन मारी होगी। और आपने रेलियों काम कौन चाले गो गर्मी भयंकर चूरू के अंदर आपने रेलो करनो पड़ेगो रेलो और रेलो इसो और ऐसा कलाकारा की टीम पर रखी है कि पार्टी की आज तक लीड को नहीं आई उनके वाड़ा के अंदर एक से एक बड़ो कलाकार। और वह कहता कि बिरना मैंने के नाम लेता मेरे के गंदा शब्द गोम बोलता, ऐसा करेंगे टिकट लेने नहीं देंगे। और टिकट कटती क्या कि सांसद राहुल कसवा ने बहुत अच्छा काम किया है चूरू जिले के अंदर और हम दोनों मिलकर साथ लड़ेंगे। मैं तो आंखों नहीं थे एकला लड़ लियो आपा तो आमने सामने लड़ेंगा एक काल। और सारी बहम जो मन में विचार थे आपके बताओ पब्लिक को आके कि 15 साल पहले आपके जीवन में ऐसा क्या हो गया, क्यों चिढ़ते हो, किस बात की नफरत पैदा करके आपने कितने नेताओं का जीवन आपने राजनीतिक जीवन खत्म करने का काम किया है। थे बता दियो वरनो माने के अंदर पूरा हिसाब है, मैं खोल लूंगा पर्चा थारा। मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं ये 2024 का चुनाव 19 तारीख को वोट पड़ने वाला है। मित्रों शांति से बैठियो ना, हाथ में हाथ मिलाकर एक दूसरे ने बताइयो। और मारला ने जरूर बताई कि मारला की आदत वह पड़ रही है, एक बार निशान यो है आप पर लो। सालों साल आमने सामने चुनाव लड़े, हालांकि मैं देख रहा हूं वोटड़ा घेर जाओ मैं पता ही है, पर आपके द्वारा एक भी डेवलपमेंट का एजेंडा दिखा दीजिए। कभी डेवलपमेंट आपने किया ही नहीं। ले दे के एक रोड है पंखा सड़क की, हमारी मेन रोड हमेशा पानी के अंदर गंदगी में भरी रहती है। आप यहां से रहे हो, रोड बनाती है उसमें राजनीति एंड चक दो एंड दबा दो एंड घुमा दो एंड मोड़ दो। लोग थाने घुमाते हो तो जानकारी कर रखी है। कभी भी आपने सुना होगा उन्होंने इसको ये कह दिया, उन्होंने उसको वो कह दिया। लोगों को डरा धमका के राजनीति करने का समय चला गया है। शुरुआत तारानगर ने कर दी, सारे भाई जेली रोक दी है, संभालनी थाना है, जो चुनाव थारो है, जो चुनाव अपने स्वाभिमान को है। प्रजातंत्र के अंदर हमारा फैसला हम खुद करेंगे, जनता करेगी, कोई एक व्यक्ति विशेष बैठ के कहीं से नहीं करेगा। अंत आंखों में पट्टी नहीं बांधेंगे, डरने की जरूरत को नहीं मित्रों, डरने की जरूरत को नहीं। ये अलग अलग हथकंडे लेके आएंगे, ये समाज को तोड़ने की कोशिश करेंगे, ये फोनों के ऊपर डराएंगे। क्योंकि चुनाव से पहले लालिया था मुख्यमंत्री महोदय बात करना चाहते हैं, चुनाव है नहीं होता पर पहले मुख्यमंत्री बन गया 6 महीना पहला। जनता इसको जवाब दे दियो कि सीढ़ियां चलने लगी गोमबच्चा विधानसभा की। जनता की नहीं तो ताकत दी प्रजातंत्र में, पर वक्त बदलो। कुछ लोग इतना बड़ा हो गया कि जिनके बारे में जितनो कहे जाओ उतनो कम। फिर समझ गया तो मैं काके की बात कर रहे हूं। उन लोगों का शुरुआत से ये कोशिश रही कि बस मैं मारा 5 जना उनके अलावा कोई भी धरती पर टिके नहीं। जहरे चावा उठावा, जहरे चावा गिरावा, जहरे चावा बनावा, जहरे चावा मिटावा। कितने ही ऐसे बड़े बड़े नेताओं का राजनीतिक जीवन खत्म करने का काम किया इन लोगों ने, कितने ही लोगों का। इनकी सोच ऐसी रही। मेरे पिताश्री के साथ कभी 2014 के अंदर इनका यही शुरू हुआ कि दुख है यो तो चूरू जोग सभा क्षेत्र को बच्चों बच्चों जानो चावे है, काको आसी आके बतासी लोगा ने की मेरे दुख के है, लोग सुननो चावे, काको कद आसी और कद बतासी, काको आसी और काको बतासी, जल्दी लोगा ने पतो लगा क्योंकि 15 साल हो गए आपको। सालों साल आमने सामने चुनाव लड़े, हालांकि मैं देख रहा हूं वोटड़ा घेर जाओ मैं पता ही है, पर फिर मेरे मन में बड़ी हिचक होया करती। पर मुझे बताते खुशी है बहुत
कि कल मेरा लाहौर में प्रोग्राम था, बादरा में भी था, सुजानगढ़, रतनगढ़, राजगढ़, सरदार शहर, सभी जगह, कुछ जगह तो बहुत एक एक दिन के नोटिस के ऊपर हमारे प्रोग्राम हुए। रतनगढ़ के हमारे विधायक महोदय बैठे और सुजानगढ़ के मनोज जी, इन्होंने तो एक एक दिन के नोटिस से प्रोग्राम बनाया। अनिल शर्मा जी आज जो आए नहीं, किसी कारणवश, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक भी नहीं था, उन्होंने तो एक दिन के प्रोग्राम में ही, अंतराल में ही प्रोग्राम बनाया। और जिस तरीके के कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला है, एक बात तो तय है कि कांग्रेस जीतेगी पक्की इस बार। मैं सारे साला में कहना चाहूँ, एक लंबा सफर रहे हैं। इन सालों साल के अंदर बहुत से लोगों से मिलना जुलना लगा रहा। पिताजी का जो सफर 1991 में शुरू हुआ एक सांसद के रूप में, और हमेशा धन्यवाद देते आए हैं आदरणीय धर्मसिंह शेखावत साहब का, जिन्होंने पिताश्री को एक सांसद की राजनीति के अंदर उनको लाए और उनकी शुरुआत राजनीतिक जीवन की एक सांसद के रूप में करवाई। समय था वो, जनता के बीच में रहने वाले लोगों को, जिनको जनता चाहती थी, नेतृत्व था उन लोगों का, नेतृत्व बनता था, समय लगता था। एक दिन में आप चुनाव लड़ सकते हो, 5 दिन 20 दिन के अंदर जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो, पर लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए टाइम बहुत लगता है, सालों साल की मेहनत लग जाती है। और वो सालों साल की मेहनत थी जिसके कारण पार्टी के अंदर लोगों ने विश्वास जताया और पिताश्री को एक मौका दिया। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को पर्चों को खुला कर छोड़ा, एक उम्मीदवार भी कौन जीता करते थे। समय लगा, मेहनत करी, आगे बढ़े, तिनका करते 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 आगे चले। और आप लोगों का आशीर्वाद, पिताश्री ने हमेशा एक शुद्ध सरल व्यवहार की, द्वेषता किसी से कभी करी नहीं, सब भाईचारे को लेकर चले, ऐसी राजनीति की शुरुआत करी। लोग तो आज बहुत बड़ी बड़ी बातें मान जाते हैं, बहुत कुछ कह जाते हैं, कोई कुछ मुंह से कह जाता है, कोई मुंह कुछ मुंह से कह जाता है। कल तक उनके बीच में थे तो सब कुछ अच्छा था, और आज अलग अलग टैगिंग करने का काम करते हैं। पर पर्चों भर लें दो, फिर एक एक बात को जवाब देना और जनता के बीच में जाके जवाब देना। इन बीते हुए सालों की राजनीति के अंदर सबसे बड़ा कुछ हमने पाया है, जो हम समझते हैं, मैं, मेरे पिताश्री, जो हम मानते हैं कि हमने क्या पाया है। हमने इस चूरू लोकसभा के अंदर इस भाईचारे को कभी टूटने नहीं दिया, इस मुट्ठी को बंद रखा है हमने। रिजल्ट कैसा भी रहा हो, कभी भी इस मुंह से कुछ शब्द नहीं कहे किसी जाति, किसी धर्म, किसी देश, एक व्यवस्था के बारे में। सबको साथ लेकर चले हमेशा। अभी बर्फीक जी कह रहा, जैन मन ने वोट दिया उनको भी भलो, जैन ने दिया उनको भी भलो है। यह विचार ही सबसे बड़े प्रजातंत्र के अंदर है, और यह विचार की सबसे तारीफ करनी चाहिए, सबने सराहना चाहिए विचार ने। अगर मैं द्वेषता बांधना ना चाहूंगा तो कि समाज चाहता हूं कि मैं इसलिए चुन रहा, इसलिए मेरे मानो नेतृत्व चुने जा रहे हैं। प्रजातंत्र क्यों लेके आया था, क्यों आया तो ये कि जनता आपकी आवाज न सुने, जनता आपके सोच विचार उसकी ख्वाहिश के है, तुम उसमें लाके कि मेरी हमारी आवाज में मजबूती से उठा सके है, हमारे सुख दुख में काम आ सके है। जनता की नहीं तो ताकत दी प्रजातंत्र में, पर वक्त बदलो। कुछ लोग इतना बड़ा हो गया कि जिनके बारे में जितनों कहे जाओ उतनों कम। हे समझ गया तो मैं काके की बात कर रहे हूं। उन लोगों का शुरुआत से ये कोशिश रही कि बस मैं, मारा 5 गना, उनके अलावा कोई भी धरती पर टिके नहीं। जहरे चावा उठावा, जहरे चावा गिरावा, जहरे चावा बनावा, जहरे चावा मिटावा। कितने ही ऐसे बड़े बड़े नेताओं का राजनीतिक जीवन खत्म करने का काम किया इन लोगों ने, कितने ही लोगों का, इनकी सोच ऐसी रही। मेरे पिताश्री के साथ भी 2014 के अंदर इनका यही शुरू हुआ।
के दुख है यो तो चूरू लोकसभा क्षेत्र को बच्चों बच्चों जानो चावे है काको आसी आके बतासी लोगाना की मेरे दुख के है लोग सुननो चावे काको कद आसी और कद बतासी काको आसी और काको बतासी जल्दी लोगों ने पतो लगा क्योंकि 15 साल हो गए आपको पीछे लगे हुए। कभी विदासी टिकट काट दो, कभी बेटे जी की काट दो, ये परंपरा चलती रही। पर मैं एक बात आप लोगों के मार्फत से कहना चाहता हूं कि मैंने हमेशा एक बात को सोचा महसूस किया कि प्रजातंत्र की इस खूबसूरती को मिटाने के लिए कुछ चंद लोग गलत जगह पे गलत लोग सही जगह जाके बैठ गए हैं और जब गलत लोग सही जगह जाके बैठ जाते हैं तो फैसले गलती होते हैं समाज के अंदर। वो फैसले सही दे नहीं सकते, भ्रमित कर देते हैं लोगों को। मैं दिन रात एक विकास के पथ पर चलते राजनीति कर रहा था। मैं इस चूरू शहर के अंदर ये आपके सामने बातें हैं मित्रों, मेरे कांग्रेस परिवार के सदस्य जो आप लोग बैठे हो, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ गांव गांव जाके बातें बतानी होंगी अपने को, लोगों को जगाना होगा। ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं, ये जीते जागता आने वाले इस प्रजातंत्र की खूबसूरती को रखने वाले राजस्थान का एक ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है 19 तारीख के वोट के बाद में। एक तरफ हम काम कर रहे थे, नई नई रेलें चलाने की बात हो रही थी और नए हाईवेज बनाने की बात हो रही थी। अमृत योजना के तहत पायल मैडम बैठी हैं। योजनाएं सरकारों की होती पर पैसा लगना चाहिए, विकास के नए आयाम खड़े होने चाहिए। वर्ल्ड क्लास स्टेडियम के नंदरा पर ट्रैक बना के काम कर रहे थे हम। 5 साल 10 साल की मेहनत करके चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर भारत सरकार का सकर हमें प्रतिनिधित्व करते थे। हमारी कोशिश ये थी कि अधिकतर पैसा लेके आए तो अपने क्षेत्र में लेके आए और बताते हुए खुशी है आपको कि बीते हुए 10 साल में लगभग 20,000 करोड़ रुपए से का विकास के कार्य मात्र भारत सरकार से लेके आए चूरू के अंदर। दूसरी तरफ वो लोग बैठे हैं जो 35 साल से बैठे हैं, जो 7 बार के विधायक बन गए, कुछ नहीं दिखाने को उनके पास सिवाय झूठ बेचते हैं कि मेडिकल कॉलेज भी आया, फिर लेके आया मेडिकल कॉलेज, चले दिल्ली हुए मेल ही आया। पूरे राजस्थान के अंदर भारत सरकार की योजना थी कि हर एक जिला हेडक्वार्टर पे मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। पहली सूची निकली, पहली लिस्ट निकली, राजस्थान के अंदर 5 मेडिकल कॉलेज का नाम आया। मलेरिया के अपने लेवल पर प्रयास कर रहे थे, मात्र 5 आए निकल के, उसमें चूरू का नाम था। आयुर्वेदिक कॉलेज आया, हॉस्पिटल आया अपना। पूरे राजस्थान के अंदर 3 भी स्वीकृत नहीं थे, चूरू का नाम था। भारत सरकार की योजना है, भारत सरकार का पैसा है। आपके द्वारा एक भी डेवलपमेंट का एजेंडा दिखा दीजिए, कभी डेवलपमेंट आपने किया ही नहीं। ले दे के एक रोड है, पंखा सड़क की हमारी मेन रोड हमेशा पानी के अंदर गंदगी में भरी रहती है। आप यहां से रहे हो, रोड बनाती है उसमें राजनीति एंड चक दो एंड दबा दो एंड घुमा दो एंड मोड़ दो, लोग खाना घुमाते हो तो जानकारी कर रखी है। कभी भी आपने सुना होगा उन्होंने इसको ये कह दिया, उन्होंने उसको वो कह दिया। लोगों को डरा धमका के राजनीति करने का समय चला गया है। शुरुआत तारानगर ने कर दी है और ये लोकसभा का चुनाव आपका आने वाले कल का फैसला भी कर देगा। गिनाने की समस्या, भारत सरकार अमृत योजना में 12 करोड़ रुपए की लागत देकर उसको सुधारने का काम किया जा रहा है। एक तरफ हम इस विकास की बात की राजनीति करते हैं और एक तरफ वो लोग हैं जिनको सदाबहार लोगों के नेता ऐसे हमारे कि कितने नेताओं का भविष्य खराब करने नेता ने इस राजनीति के अंदर इतनी छोटी कद लंबा पर जोर सोच, इतनी छोटी सोच के साथ में आदमी ने इस क्षेत्र के अंदर भाईचारे को बिगाड़ने का काम किया। पर मैं तो एक बात सोची, मेरे आगे भी 2 तारीख में दिमाग में एक ही बात आई कि करा तो करा के काको तो काम काट दो आपको।
काको तो करके उल्ट फिर मैंने पता है जितना लंबा हाथ है जितना को शरीर कंप्लीट लेटा गया होगा कि बात कौन मारी होगी। और शर्म आती है मुझे इस बात की, भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व तो बैठा हुआ है जयपुर के अंदर, आंख पे पट्टी बांध ली, काना में रुई डाल दी और अन्याय हो तो गयो कि बोले तक भी कोनी। जनता बोलेगी थारे लेके चिंता ना करो। 2 तारीख के बाद मैं भी सोचता रहा अगर क्या फैसला करें, क्या करें क्या ना करें, यह अन्याय है। मैंने लिखा है ट्विटर पे एक्स पे कि मेरा गुनाह तो बता दो। मैंने अध्यक्ष को भी कहा कि गुनाह तो बता दो कि काम करने के बाद में भी, लोगों के बीच में रहने के बाद में भी मेरी निष्ठा में कोई कमी थी क्या, मेरी कोई ईमानदारी में कमी थी क्या, मैंने कौन सा काम नहीं किया, तो कौन से काम के आदेश की व्यवस्था का विफल रहा, बताइए तो सही। कोई कुछ बोल नहीं देता। मैं सोचो कोई को बोलने को अपन नहीं बोलना पड़ेगा, वो न पार पड़े नहीं। और 8 तारीख को जब आया तो जो जनता मेरे घर के आगे, मेरे लोग, मेरे परिवार के सदस्य जिनके साथ सालों साल का हमारा संपर्क था, संबंध था हमारा, उन लोगों की आंखों में नमी थी, उनके जो स्पर्श में गर्माहट थी। हर एक व्यक्ति ने कान ने कहा कि हम तेरे साथ खड़े हैं, जो तू फैसला लेगा हम तेरे साथ चलेंगे। और मैं उस रात को मैंने सोचा जरूर कि अगर आज अपन चुप रह गए तो आजादी की वो तस्वीर धुंधली होती नजर आ जाएगी, फिर गुलामी नजर आने लग जाएगी। लड़ना पड़ेगा और जो लड़ते हैं वही इतिहास रचते हैं, और अपने लड़ने का काम किया। मैं गांव वालों से, इस चूरू शहर वालों से सबसे कहना चाहता हूं, थारे भाई जेली रोक दी है, संभालनी थाना है, जो चुनाव थारो है, जो चुनाव अपने स्वाभिमान को है। प्रजातंत्र के अंदर हमारा फैसला हम खुद करेंगे, जनता करेगी, कोई एक व्यक्ति विशेष बैठ के कहीं से नहीं करेगा। अंध आंखों में पट्टी नहीं बांधेंगे, डरने की जरूरत को नहीं मित्रों, डरने की जरूरत को नहीं। ये अलग अलग हथकंडे लेके आएंगे, ये समाज को तोड़ने की कोशिश करेंगे, ये फोनों के ऊपर डराएंगे, क्योंकि चुनाव से पहले लाया था मुख्यमंत्री महोदय बात करना चाहते हैं, चुनाव है नहीं बोलता, पर ये पहले मुख्यमंत्री बन गया 6 महीने पहला। जनता इसको जवाब देती हो कि सीढ़ियां चलने लगी गोमचा विधानसभा की। मैं थानेदारों ने एक बात कहूं, डरिए मत, न डरना है न झुकना है। झुकना है तो सिर्फ अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद के लिए, अदरवाइज गोली यहां खाते हैं जो शहीद होते हैं। इस देश के लिए कुर्बानी देने वालों ने शहादतें दी होगी तो यहां पे जाती है गोली। हम नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। आपका हक है, किसी और को मत दीजिए। अगर आपने हक दे दिया तो प्रजातंत्र ही मर जाएगा। मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, ये चुनाव जीता जाता इसी चीज का प्रतीक रहेगा। हम सब मिलकर लड़ेंगे। मैं पूरी कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद देता हूं, शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। आपने मुझ पर जो विश्वास जताया है और जो मेरा साथ देने की बात कही है, आपसे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। कब तक तो हमारी आवाज गूंजती थी लोकसभा में, आप लोगों का साथ मिला है, दहाड़ने का काम करेंगे तो लोकसभा में करेंगे। मैं एक ही बात जानता हूं, शिक्षा प्राप्त करी हुई है, पढ़े लिखे हैं। मैं एक ही बात जानता हूं, अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए। उसके सामने खड़े होकर आंखों में आंख मिला के बात करने की ताकत होनी चाहिए। और थार छोरे में नहीं है जितने ना करो चाहे। आने वाले 27 तारीख को अपन फॉर्म भरने जा रहे हैं। ऐसी ऐतिहासिक रैली होनी चाहिए। अपन ने रेडियो काम कौन सा लगो, गर्मी भयंकर चूरू के अंदर अपन ने रेलो करना पड़ेगा, रेलो। और रेलो इसको होना चाहिए कि जय की गूंज दूर दूर तक जाए। सभी लोग आए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक ऐतिहासिक, एक बढ़िया, शानदार चुनाव लड़ेंगे। और जिन मुद्दों को हमने पब्लिक के बीच में डाला है, पत्रकार बंधु सब बैठे हैं, उन मुद्दों का जवाब देने का समय उनका आ गया है। चूरू जनता के इस 22 लाख वोटर्स आपका जवाब सुनना चाहते हैं कि एक व्यक्ति कुछ बोल रहा है, आप उसके बारे में बोलिए। और बात सुनिए, पट्टी को जल्दी मारेंगे, मिनटों पर जाएंगे। इनको तो कोई जुबान को टिका भी को नहीं।
2 तारीख से पहले मैंने जब टिकट नहीं मिली थी, हर मन से ये घोषणा करता है इनका आदमी भी और ऐसा ऐसा कलाकारों की टीम बना रखी है कि पार्टी की आज तक लीड को नहीं आई उनके वाड़ा के अंदर, एक से एक बड़ो कलाकार। और वो कहता कि बिरला मैंने के नाम लेता, मेरे के गंदा शब्द को बोलता, ऐसा करेंगे, टिकट लेने नहीं देंगे। और टिकट कटते क्या कि सांसद राहुल कुशवाहा ने बहुत अच्छा काम किया है चूरू जिले के अंदर और हम दोनों मिलकर साथ लड़ेंगे। मैं तो आपको नहीं ठेकला लड़ रही हूं, आप तो आमने सामने लड़ना है, आमने सामने। और मैं तो दोनों पार्टी गलती करती टिकट ताकत देते आने हैं तो ताकत बचे दोनों बिरो बैठ गया किधरों समान है। आ जाओ काका जी, आ जाओ, थोड़ा इंतजार कर ला रहे हैं, हम बहुत दिन हो गए हैं और चुनाव लड़ेंगे, खुल के लड़ेंगे। और सारी बहम जो मन में विचार थे आपके, बताओ पब्लिक को आगे कि 15 साल पहले आपके जीवन में ऐसा क्या हो गया, क्यों चिढ़ते हो, किस बात की नफरत पैदा कर दी आपने, कितने नेताओं का जीवन आपने राजनीतिक जीवन खत्म करने का काम किया है, फिर बता दिए बोलो माने कि तो पूरे हिसाब है ही, ले बोल लेंगे 50 थारा। मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं, ये 2024 का चुनाव 19 तारीख को वोट पड़ने वाला है मित्रों। शांति से बैठिए ना, हाथ में हाथ मिलाकर एक दूसरे ने बताइयो। और महात्मा ने जरूर बताई तो महात्मा की आदत वहां पड़ रही है, एक बार निशान यो है पर लोग एक दूसरे को हाथ में हाथ मिलाकर चलेंगे, कन्विंस करेंगे, समझाएंगे, बताएंगे, उनके अत्याचारों की दास्तान गाई जाएंगी। ये चुनाव न मेरा है न आपका है, ये चुनाव इस चूरू लोकसभा जनता के स्वाभिमान का चुनाव है। मिलकर लड़ेंगे और ठोक बजा के लड़ेंगे और आने वाले समय के अंदर राजस्थान के अंदर चुनाव का इतिहास के अंदर लिखा जाएगा और चर्चा करेंगे लोग कि चूरू की जनता खड़ी हुई थी, चूरू लोकसभा की जनता एक आवाज के लिए खड़ी हुई थी और उस मकसद में हमें कामयाब मिली है। मैं उम्मीद करता हूं आप सबका साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा और एक नया राजस्थान, एक नए चूरू के अपन ने जो आगाज किया है उस आगाज में आप सबका साथ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबका बहुत बहुत